क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही क्यों नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा क्यों कहलाती है? क्यों हर युग में, हर घर में, हर जनमानस में राम की कथा जीवित रहती है? और सबसे अहम, इस महान काव्य को रचने वाले महर्षि वाल्मीकि आखिर कौन थे? क्या वो साधारण इंसान थे या दिव्य प्रेरणा से ओत-प्रोत कोई विलक्षण आत्मा? आज के इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे रामायण की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि और उस विलक्षण ऋषि के बारे में जिनकी कलम से ये अनुपम ग्रंथ निकला। रामायण, ये शब्द सुनते ही आंखों के सामने एक चित्र उभरता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। लेकिन रामायण केवल भगवान राम की कथा नहीं है, ये एक सभ्यता का दर्पण है। ये ग्रंथ केवल हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत का पहला ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और इसे संस्कृत साहित्य का आदि काव्य कहा जाता है, यानी पहला काव्य। ये न केवल धर्म और नीति की शिक्षा देता है, बल्कि भाषा, साहित्य और काव्य सौंदर्य का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिनकी वजह से हम रामायण को जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे? उनका नाम था रत्नाकर। वो जंगलों में राहगीरों को लूटते थे। एक दिन उन्होंने नारद मुनि को लूटने की कोशिश की। नारद ने उनसे पूछा, तुम जो ये पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार इसका फल तुम्हारे साथ बांटेगा? जब रत्नाकर ने अपने परिवार से यही सवाल किया तो उन्हें गहरा झटका लगा। किसी ने भी पाप का भार बांटने से इनकार कर दिया। उस दिन उनके जीवन का मोड़ आ गया। इसके बाद रत्नाकर ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक मरा जप किया, जो समय के साथ राम राम में बदल गया। वे दीमकों से ढके हो गए, यानी वाल्मीक दीमक का टील से ढक गए थे, इसलिए उन्हें वाल्मीकि कहा गया। तब से जब उनकी चेतना जागी तो वो एक डाकू से महर्षि बन चुके थे। एक दिन वाल्मीकि नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा 2 क्रोंच पक्षी प्रेम में लीन थे। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी को मार दिया और मादा पक्षी का करुण विलाप सुनकर वाल्मीकि के मुंह से पहला श्लोक स्वतः निकल गया। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधी काममोहितम्। यही मानव इतिहास का पहला श्लोक माना गया। इसी पल से साहित्य में कविता की शुरुआत हुई और वाल्मीकि कहलाए आदि कवि। एक बार नारद मुनि ने वाल्मीकि को राम की पूरी कथा सुनाई, जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक। वाल्मीकि उस कथा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस पर महाकाव्य रचने का संकल्प लिया। कहा जाता है, ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो कुछ वे लिखेंगे वो सत्य होगा। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि यथार्थ की धरातल पर आधारित कविता होगी। इसके बाद वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। उन्होंने श्री राम के जीवन को 7 कांडों में बांटा: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। उन्होंने इसे 24,000 श्लोकों में लिखा, जो आज भी लोगों के हृदय में बसता है। उनका आश्रम तामसा नदी के किनारे था। वहीं उन्होंने लव और कुश को वेद, शास्त्र और राम कथा सिखाई। ये लव कुश ही थे जिन्होंने पूरी रामायण को पहली बार समाज के सामने गाया। एक डाकू से ऋषि बनने की यात्रा और फिर एक ऐसा महाकाव्य रचना जो युगों युगों तक न केवल पढ़ा जाएगा बल्कि जिया जाएगा। यही है महर्षि वाल्मीकि की महिमा। रामायण सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक संस्कार है। और इस ग्रंथ की शुरुआत हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, अपने वर्तमान और भविष्य को बदल सकता है, अगर उसके भीतर जिज्ञासा और तप की शक्ति हो। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अयोध्या नगरी की भव्यता और राजा दशरथ की कथा। वहां से शुरू होगी रामायण की मुख्य कहानी, जहां जन्म लेंगे 4 राजकुमार, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप रामायण की हर अगली कड़ी मिस ना करें।